लो जी लो में जीत गया, बुरा वक्त आया था जो वो भी हार कर बीत गया। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका सुखराड़िया मोटिवेशन एंड क्रिएशंस के चैनल पर। दोस्तों, आज का जो दौर है वो बीमारियों का दौर चला हुआ है। हाँ बिल्कुल, आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि मैं केवल कोरोना के बारे में बात करने वाला हूँ। कोरोना के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि कोरोना आज की डेट में एक ऐसा भयावह बीमारी बन गई है कि लोगों ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल दिया है कि लोग इसका नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा एकदम से डर जाते हैं और कांप जाते हैं। मैं मानता हूं कि बीमारी है और ये बीमारी कोई नई नहीं है। हर साल में, 4 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में ऐसी कोई ना कोई एक नई बीमारी आती है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता। हमारे लिए वो अनजानी होती है, अनदेखी होती है और इसलिए हम उससे घबरा जाते हैं। लेकिन ये इतिहास गवाह है, आप लोगों ने भी, सबने, कई लोगों ने भी देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कोई बीमारी आई थी और चली गई। अभी बहुत दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुए, इससे पहले आपका चिकनगुनिया आया था। हर घर में चारपाई पड़ गई थी, लेकिन वो भी चली गई है। उससे पहले डेंगू आया था, उस समय भी यही हाल हुआ था। तो ये ऐसा होता आया है, होता रहेगा। तो इसलिए आप केवल इस बीमारी को लेकर के बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सावधानियाँ रखनी है, बचाव रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नई कोई चीज़ नहीं है। सदियों से ऐसी चीज़ें चली आती हैं कि समय समय पे कोई बीमारी आती है और कुछ दिन रुकती है और वो चली जाती है। तो ये जो मैंने ऊपर लाइन बोली है, लो जी लो में जीत गया, बुरा वक्त आया था जो वो भी हार कर बीत गया। जी हाँ, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये मैं केवल कोरोना काल के लिए नहीं या कोरोना बीमारी के लिए नहीं, ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि जब हमारा जीवन है, हाड़ मांस का जो शरीर बना हुआ है, तो इसमें हमारे बीमारियाँ आना भी निश्चित है। बिल्कुल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बीमारी अगर आ जाए तो उससे निपटा कैसे जाए और उसको हराया कैसे जाए, ताकि हम ये ऊपर वाली लाइन बोल सकें। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं लेकर के आप लोगों के पास में आया हूँ, और आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुने और एंजॉय लेकर के सुने। बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसा ना सीरियस होकर के बैठने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एकदम से इजी हो और इजी होकर के इसको सुने, बड़ा मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदेमंद होगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट भी है मेरी आपसे कि कई मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और आप लोगों को मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं कि जो वीडियो मेरा देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके इस भाई को थोड़ा सा खुशी मिलेगी। और सब्सक्राइब करते वक्त इसमें जो बेल आइकन है वो बिल्कुल दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब बेल आइकन आप दबा दोगे तो नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास में पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे और उससे लाभ उठा पाएंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने विचार मुझ तक नहीं पहुँचाओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं वीडियो अच्छे बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ, या इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। मैं आप ही से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, आपसे मोटिवेट होता हूँ, और तब मैं आपकी सेवा कर पाता हूँ। यदि आप मुझे अपना ज्ञान थोड़ा सा देंगे, कुछ विचार मुझे देंगे, तब मैं आपकी और ज़्यादा बेहतर सेवा कर पाऊँगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आओ चलते हम आज के वीडियो पर। बिल्कुल ध्यान से सुने जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है सुखराड़िया मोटिवेशन क्रिएशंस के माध्यम से। इसमें सबसे पहली बात है कि इंसान बीमार अगर हो जाता है तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शरीर है, बीमारी हो सकती है, लेकिन
जब बीमार अगर हो जाता है तो कहते हैं बीमारी से ग्रस्त हर व्यक्ति बीमार नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, बीमारियां तो आ जाती है शरीर में, लेकिन बीमार कब होते हैं? जब हम अपने दिमाग से बीमार हो जाते हैं। हम ये विचार कर लेते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि मैं बीमार हो गया, तो हम ऑटोमेटिक बीमार हो जाते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे गिरना शुरू कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले बीमारी को दिमाग से निकालिए और इसको एक जीवन की सामान्य प्रक्रिया समझिए। क्योंकि दिमाग की बीमारी की मैं बात करने वाला हूं, तो आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, बचपन में किया होगा, हो सकता है अभी भी करते हूं, हम करते थे। यदि हमको किसी बच्चे को अगर परेशान करना होता तो 8-10 लोगों का ग्रुप बन के उसको हम परेशान कर देंगे, बार बार बोलेंगे अरे यार आज तो यार थोड़ा सा डल नजर आ रहा है यार, कुछ बीमार सा है क्या, कि बुखार हो गया क्या। मतलब 8-10 लोग दिन भर उससे ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो शाम तक वो बीमार हो जाएगा, पक्का उसको बुखार आ जाएगा। यदि वही 10 लोग अगर ये कहें उससे, बीमार व्यक्ति को भी, कि यदि यार तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, आज तो अच्छे लग रहे हो, बहुत चार्मिंग फेस लग रहा है आपका, हंसमुख लग रहे हो, स्वस्थ हो, बार बार अगर ये चीज़ हम कहेंगे तो बीमार आदमी भी शाम तक उसके जो स्वास्थ्य है उसमें बिल्कुल फ़र्क आ जाएगा। ये मेरी गारंटी। क्यों? जैसा हम दिमाग जैसे सोचते हैं वह हमारे दिमाग के जरिए, हमारी सोच के जरिए हमारा शरीर है वो रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शंस बनाता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही केमिकल रिएक्शंस बनते हैं और हमारे शरीर के ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अब इस चीज़ में हमारे अपनों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? आप सब जानते हैं कि यदि कोई बीमार होता है तो हमारे यहाँ पे भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि यदि कोई अपना यार रिश्तेदार बीमार और होता है तो उसको देखने के लिए जाते हैं, उससे मिलने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने विचार किया था ये क्यों किया गया है, ये सिस्टम बनाया क्यों है? हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं बनाते थे, उसके पीछे उस लॉजिक होता था। और इस बात के पीछे लॉजिक ये है कि यदि कोई बंदा बीमार होता है तो वहाँ पे आप लोग जाएं, उससे मिलें जुलें, उससे इधर उधर की बातें करें, उसका ध्यान उस बीमारी से भटकाएं। यदि दिन भर 4 लोग भी अगर उसके पास में चले जाएंगे, उसका कम से कम 1-1 घंटे भी अगर लोग देते तो 4 घंटे उस बीमारी से उसका दिमाग हट गया। और जब बीमारी से दिमाग हट जाएगा तो नेचुरल बात है उसके शरीर में फुर्सत आएगी और वो ठीक महसूस करेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? उल्टा ही जाते ही अरे यार तुम तो बीमार हो गया यार, बुखार आ गया, टाइफाइड हो गया यार, टाइफाइड तो बहुत बुरी बीमारी है यार, डेंगू हो गया, अरे डेंगू से तो यार ऐसा है लोग मर जाते हैं यार। जब ऐसी आप बात करेंगे तो वो तो वैसे ही जीते जी मर जाएगा बेचारा। तो आपका वहाँ जाने से फ़ायदा क्या हुआ? आप तो नुकसान करके आ गए। तो इसलिए आप मिलने के लिए जाएं, और नहीं मिल सकते हैं, जैसा आज का अवसर चला हुआ है कि कोई किसी के पास में नहीं जा सकता है, मजबूरी है, कोई बात नहीं, आप फ़ोन कॉल्स करें और उससे बीमारी के बारे में मुश्किल से 1-2 मिनट बात करें, हालचाल पूछें। अरे यार बीमार कोई बात नहीं, बुखार है, हो जाता है यार, हमारे यहाँ बहुत लोगों को हुआ है, सब लोग स्वस्थ हो गए, दवाई लिया उन्होंने 2-4 दिन और बहुत एकदम से बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दुनिया में हो रही है, बहुत सारा, मतलब अपने आप ये ठीक हो जाता है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह करके और फालतू बातों में उसको लगाएं, कुछ हंसी खुशी की बात करें, परिवार की बात करें, अपने यार दोस्ताना की बात करें, जिससे कि उसका मन उससे भटके, और उसको हंसी खुशी रखने की कोशिश करें। परिवार के या यार दोस्त जितने भी हैं उसको इस तरह का कॉल करें और माहौल बने, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग ये काम करेंगे तो वो जो बीमार आदमी है बिल्कुल एकदम से धीरे धीरे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अभी जो बीमार है, खुद जिसको बीमारी लगी है, कोई भी बीमारी लगी है, उसको स्वस्थ होने के लिए उसकी खुद की कुछ जवाबदारियां हैं। यदि वो उन जवाबदारियों को परिपूर्ण कर लेता है तो बहुत जल्दी ठीक होगा, ये मेरी गारंटी है। उसमें सबसे पहले क्या आता है कि योग को अपनाएं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मैं खुद जीवन में उनको ढालता हूँ। और अभी ख़ास तौर पे इस बीमारी के जो युग में, जो अभी जो दौर चला हुआ है, इस समय में मैंने कम से कम 25-30 लोगों को ये चीज़ें एडॉप्ट करवाई हैं और उनको फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिला है।
जो दवाइयों से नहीं मिल रहा था। कई कई दिन उन लोगों को बीमार हो गए थे और मैंने थोड़ी थोड़ी टिप्स उनको दिया और उनसे बातचीत किया, मोटिवेट किया, तो वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए, रिकवर हो गए। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको चीज़ों को ये चीज़ अपनाने की ज़रूरत है। योग को अपनाएं। योग को क्यों अपनाना चाहिए? योग से फ़ायदा क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़ है, योग जब हम करते हैं तो हमारा जो दिमाग है बिल्कुल एकदम से शांत होता है, हमारा मन प्रसन्नचित होता है। और जब हमारा दिमाग शांत होगा, मन प्रसन्नचित होगा, तो हमारे शरीर में जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो एक्टिवेट होती है, वो बढ़ती है। और जब वो बढ़ती है तो जो बीमारी है वो घटती है। अगली चीज़ है, यथा सामर्थ्य पूजा अर्चना करें। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हर धर्म में पूजा होती है, हर धर्म में प्रार्थना होती है। तो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, जितनी आपकी जो बॉडी है वो लागू करती है, उसके हिसाब से ज़रूर आप पूजा अर्चना ज़रूर करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? यदि पूजा अर्चना करने के लिए आप उठेंगे तो सबसे पहले आप नहाएंगे, धोएंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और जब फ्रेश होंगे तो आप पहले ही अपने आप तरोताज़ा मानेंगे, अपने आप को पाएंगे। और जब तरोताज़ा हो जाएंगे और जब पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन शांत होगा, प्रसन्नचित होगा, खुशी मिलेगी, और ऊपर से आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और कहते हैं लोग, हमने कहते सुना है कि जब कितना भी बुरा वक्त हो, यदि भगवान का आशीर्वाद अगर उसमें मिल जाता है तो सब चीज़ आसान हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप थोड़ा सा पूजा अर्चना ज़रूर करें जितना हो सकता है। अभी आती है ध्यान योग, यानी कि मेडिटेशन। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है किसी ने ना सुना हो, तो मैं बता देता हूँ। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो युगों से चली आ रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस चीज़ को अपनाया था। उसी मेडिटेशन के ज़रिए वो लोगों को, बीमार लोगों को ठीक भी करते थे, खुद भी अपने आप स्वस्थ रहते थे। तो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। मेडिटेशन कैसे करते हैं, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स आपको सीखना चाहिए, और इनमें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप 5-7 दिन लगातार अगर आप करोगे तो आपको धीरे धीरे आपको अभ्यास होना शुरू हो जाएगा, और आपको धीरे धीरे बहुत अच्छा लगना शुरू होगा। इसका जो मैं एक लिंक, जो बेसिक जो गाइडेंस है मेडिटेशन के लिए, उसका एक मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से वो लिंक ले करके आप बेसिक मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और मेडिटेशन का मैं एक और आपको चमत्कार बताना चाहता हूँ, चमत्कार ही कहूँगा मैं उसको, कि यदि आप मेडिटेशन में महारत हासिल कर लेते हो और उसको कुछ हद तक आप सीख लेते हो और ऊपर थोड़ा सा स्टेप अगर बढ़ जाते हो, तो मेडिटेशन की ये ताकत है, आप कहीं भी बैठे हो, कितनी भी दूरी पे बैठे हो, यदि कोई आपका चाहने वाला है या आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है या आपको किसी के बारे में पता लगता है, बीमारी के बारे में, तो आप वहाँ से बैठे बैठे उस बीमारी को ठीक कर सकते हो बगैर किसी दवाई के। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मैं पहले मेडिटेशन करता था, अभी मैं व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई साल पहले मेरे परिवार में एक लेडीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी कुछ, और बिस्तर पे पड़ गई थी। डॉक्टर ने बोला था 3 महीने से पहले बिस्तर से उठ नहीं सकती। तो मेरे पास में वो मैसेज आया, बात हुई, तो मैंने की कोई बात नहीं, देखते हैं। मैंने उसके ऊपर मेडिटेशन स्टार्ट किया। यकीन मानना सही 15 दिन में वो लेडीज़ अपने बिस्तर से उठ करके बाथरूम तक खुद चल के गई थी, जो कि मतलब 3 महीने तक हिलने नहीं वाली थी। तो इसलिए मेडिटेशन को ज़रूर आप अपना इसमें ध्यान दें और कोशिश करें, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य दिन पे दिन बेहतर होता चला जाएगा। अभी जो अगला स्टेप आता है वो आता है अच्छा आहार लें। जब भी हम बीमार होते हैं, अक्सर लोग क्या है कि सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। पहले तो जो बीमारी आ रही है वो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को वैसे ही कम कर देती है, और ऊपर से हम खाना छोड़ देते हैं, तो उस समय हमारा शरीर और ज़्यादा लगातार कमज़ोर होता चला जाता है।
और जब हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, हम गिरते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको जैसे भी अच्छा लगे, ये बुखार आ जाता है, कई लोग बोलते हैं मुंह कड़वा हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप किसी से भी तो अच्छा लगेगा, चटनी से, अचार से, सब्जी से, दाल से, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, जैसे भी खाया जाए, लेकिन आप खाना जरूर खाएं, खाना बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अच्छा खाना लें, स्वस्थ आहार लें, जिसमें आपके जो हरी सब्जियां, फल फ्रूट और जो कहते हैं ना हरी सलाद, सीजनल सलाद आप कह सकते हैं, वो ज़रूर लें। क्योंकि शरीर आपका, जब शरीर में आपके में खाना होगा, जान होगी, तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हर बीमारी से आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और बीमारी को हराने के लिए आप तैयार रहेंगे। अभी कुछ और स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप डे टू डे उनको अडॉप्ट करके अपने जीवन से बीमारी को निकाल सकते हो, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो, जिसमें जो मेन हेडिंग हमारी आती है स्वस्थ रहें खुश रहें। इसका मकसद क्या है? स्वस्थ रहें खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप स्वस्थ रहना शुरू कर देंगे। खुश रहने के आपके तरीके हैं कि बहुत लोगों में खुद में ही एक खूबी होती है, हुनर होता है कि अच्छे अच्छे चुटकुले वो बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। तो आपस में बैठें, अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाएं, अच्छी बातें करें, हंसी मजाक करें, हंसें जितना हो सके, संभव हो सके। और ये घर परिवार वालों की जवाबदारी है कि इस तरह का माहौल वो क्रिएट करें। क्योंकि कहते हैं 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। यदि आप हंसना सीख जाते हो तो आप सब बीमारियों को, सब रोगों को हरा सकते हो। आप म्यूजिक सुने अपनी मनपसंद का, जैसा भी आपको उचित लगता है, अच्छा लगता है। पेंटिंग कर सकते हैं आप घर में बैठे हुए, यदि आप कहीं जा नहीं सकते हैं तो। और डांस कर सकते हैं, यदि आपका शरीर अलाउ करता है तो। आपको अगर डांस करना पसंद है तो आप डांस करिए। मतलब किसी न किसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखें। और भी कुछ नहीं है, आप खड़े होइए बिस्तर से, थोड़ा सा फ्रेश होइए, हिम्मत करिए कि बिस्तर में जितना देर आप पड़े रहेंगे उतना ज़्यादा और ज़्यादा बीमार होंगे। खड़े होंगे, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, फ्रेश होंगे, अपना जो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लीजिए, जैसे भी मौसम के हिसाब से आपको अलाउ करता है। और अपने काम पे फोकस करिए। जो भी आपका काम है, जो ड्यूटी का काम है, आप ऑनलाइन काम करने की कोशिश करिए। घर से बैठे हुए अपना काम करने की कोशिश करिए। घर का कोई काम है उसको काम करने की कोशिश करिए। मतलब किसी काम में आप अपने आप को व्यस्त करिए। यदि ये चीज़ आप अपनी आजमाएंगे तो आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरता चला जाएगा। क्योंकि आपका ध्यान बीमारी से हट करके दूसरे कामों में लग जाएगा, तो बीमारी ऑटोमेटिक अपने आप हार करके चली जाएगी। साथ साथ में आपकी जो मेडिसिन है वो आप रेगुलर लेते रहिए। जो ये मैंने टिप्स बताई हैं, इनके साथ साथ में अपनी मेडिसिन को लेना बिल्कुल ना भूलें। चाहे आप देसी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथिक ले रहे हैं, जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप मेडिसिन पक्का लीजिए और उसके साथ साथ में ये टिप्स जरूर आप आजमाएं। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप हिम्मत बिल्कुल ना हारें, हौसला बिल्कुल ना हारें। क्योंकि जब हम हारते कब हैं? जब हम मन से हार जाते हैं तब हम हारते हैं। जैसे कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहाँ जैसे मैंने एक स्लोगन एक छोटा सा देने की कोशिश किया है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, पूरन करेंगे श्री राम सारे काम। यानी कि हिम्मत को हारना नहीं और भगवान को भूलना नहीं है। जो भी आपका भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है या गुरु है, कोई भी है, आप उनको याद रखें, उनसे प्रार्थना करें और अपनी हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ते जाएं। मेरी आप लोगों के साथ में दुआएं हैं कि 100% आप बीमारी को हरा पाएंगे और आप एक दिन ज़रूर कह पाएंगे जो मैंने सबसे पहले जो लाइन बोली थी, लो जी लो मैं जीत गया, बुरा वक्त आया था जो, वो भी हार कर बीत गया। ये चीज़ आप आजमाए ज़िंदगी में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज का जो दौर है वो बीमारी का दौर है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है। और जब आपको इससे लाभ मिलता है
तो आपके जो दोस्त हैं उनको भी लाभ दिलाना आप ज़रूर चाहेंगे, तो इसलिए आप इसको शेयर ज़रूर करें और आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।